कृष्णा। जिस प्रकार राजहंस सरोवर में पद्म फूल के चारों ओर परिक्रमा करता है, ऐसे इस मेरा पापी मन, ये रेस्टलेस माइंड आपके चरणों में लगा रहे, ताकि अंत समय में मैं आपको स्मरण कर पाऊं, आपको प्राप्त कर पाऊं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं ना माता जी, तब कब जम जाते हैं, पीत जम जाते हैं। और बूढ़े लोगों की आवाज आप लोगों ने सुना होगा, वाइब्रेशन सा होता है, वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं। बोल पाते हैं क्या? नहीं पाते। वाक शक्ति नष्ट हो जाता है। अभी यौवन है, यौन है, तो हम लोग हरे कृष्णा मतलब अच्छे से कर रहे हैं। जब हम लोग वृद्ध हो जाएंगे तो यहाँ से वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, लोग कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में हरिनाम करना चाहिए। जो उच्च स्तर के मूर्ख है ना, वो लोग ऐसे कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में हरिनाम करना चाहिए। शास्त्र में कहीं भी लिखा नहीं है कि वृद्ध अवस्था में हरिनाम करना चाहिए। 12 महाजनों में से एक महाजन है प्रहलाद महाराज। वो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति कब से करना चाहिए? तो कहते हैं कि कौमारम आचरत प्राज्ञ। कौमार से जो प्राज्ञ मीन्स जो ज्ञानी, कौमारम आचरत प्राज्ञ मतलब कौमार अवस्था से आचरण करना चाहिए। धर्मान भगवतन ये भक्ति। अगर मान लीजिए प्रहलाद महाराज जी से अगर हम लोग प्रश्न करेंगे कि क्यों कौमार अवस्था से भक्ति करना चाहिए, तो प्रहलाद महाराज सेकेंड लाइन में कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तदपि अदुर्लभम अनित्य, नष्ट हो जाएगा और अनित्य भी है ना प्रभु, नष्ट होगा नहीं। कैलेंडरों के द्वारा हम लोगों को पता चल ही जाता है कि काली पूजा कब है, दुर्गा पूजा कब है, फेस्टिवल कब है, चली जाता है तो। लेकिन हम सब लोग मरेंगे, इसका कोई कैलेंडर नहीं है। आपका नाम क्या है? हाँ, रोशन महाथी। अच्छा आप बताइए, मृत्यु क्या आपको बोल के आएगा कि रोशन महाथी प्रभु जी ठीक है आप रविवार को जाएंगे क्या? नहीं, दुर्गा पूजा देख लीजिए। नहीं, काली पूजा भी देखना चाहते हैं और देख लीजिए, काली पूजा के बाद आऊँगा मैं आपको लेने के लिए, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, शास्त्र में कहा गया अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मीन्स समय नहीं है, काल मीन्स टाइम। अकाल मृत्यु, अकाल मतलब कभी भी कहीं भी। क्षणभंगुर जीवन कली न कली, वृंदावन के एक संत कहते हैं क्षणभंगुर जीवन कली न कली, रट ले जीवा हरि का नाम, क्योंकि अंत समय में तू हिली ना हिली। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंत समय में तू हिली ना हिली। जब हिल रहा है तो इसे कर ही लीजिए हरि नाम, और अपने अकाउंट में माल रख लीजिए जितना हो सके। ये तो सब्जी में जाता है, कपड़े में जाता है, चावल में, दाल में, पार्टी में, ये जाता है ना, ये जा ही रहा है। और जब अभी कहा है ये हम लोग जब जब करते हैं ना, ये आ ही रहा है अपने अकाउंट में, है कि नहीं माता जी? गुलुकर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। गुवाहाटी से कहीं भी जाओ आप तो धन लगता है, दिल्ली मुंबई जहाँ कहीं भी जाओ 1000 रुपये तो लगता है ट्रेन में। इसलिए बैक टू गॉड है, इट इज जर्नी टू अदर प्लेनेट। हम लोग तो यहाँ पे रहने वाले नहीं है ना, कम से कम 60 साल का है ना प्रभु जी। 60 साल के बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते मर ही जाएंगे हम लोग। इसलिए समय है, समय रहते ही हरि का भजन करना चाहिए। अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस संसार में। एक बहुत धनी व्यक्ति थे, ठीक है, एक बहुत धनी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि लोग अपने बर्थडे पार्टी को होटल में मनाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में मनाते हैं, मंदिर में मनाते हैं, कहीं भी मनाते हैं, तो मैं आप जेल में मनाऊंगा, मैं अपने बर्थडे पार्टी जेल में मनाऊंगा। और सब कैदियों को कह दो कि उनका इच्छा जो भी होगा मैं पूर्ण करूंगा। तो बड़े से पंडाल प्रोग्राम हुआ, पंडाल बनाया गया और बहुत सारे कैदी एकत्रित हुए, बहुत सारे ऑफिसर वहीं पे थे। वो व्यक्ति आया, बहुत धनी व्यक्ति थे, उन्होंने आया और कैदी लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो पहले एक कैदी आया और पूछा, ये व्यक्ति पूछा
कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जब से जेल में आए हैं महाराज, तब से खिचड़ी ही खा रहे हैं। अगर अच्छे कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता है। तो उस धनी व्यक्ति थे, बहुत पैसा था उनके पास, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनके लिए एक होटल खोल दीजिए, होटल बना दीजिए उनके लिए। उस जेल के अंदर क्या बना दिया? होटल बना दिया। तीसरे 2 नंबर व्यक्ति आए कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं जब से आया हूं ना, एक ही कपड़े पहना हूं, अभी फट भी गया है, तो अगर कुछ कपड़ा होता तो मजा आ जाता। तो उस सेठ जी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको कपड़े की एक दुकान ही खोल दो, ताकि कपड़ा में रचे फचे रहे, कपड़ा पहनते रहे, हर एक दिन नया नया कपड़ा पहनते रहे। तीसरे नंबर व्यक्ति आया, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ये थोड़ा ज्ञानी था, तो उन्होंने कहा कि पत्थर तोड़ के हाथ में छाल उतर गए। अगर कुछ पैसा होता तो अच्छा होता, कम पैसा मिलता है, पैसा होता तो थोड़ा एंजॉय करते, थोड़ा यस करते। तो ठीक है, कई करोड़ों रुपया उनको दे दिए। ठीक है, गौर कीजिएगा, थोड़ा नोटिस कीजिएगा। तो 4 नंबर वाले व्यक्ति आए और कहें, ये व्यक्ति ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो 4 नंबर वाला व्यक्ति ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप दे पाओगे? तो इन्होंने कहा अरे भाई, देने के लिए तो हम आए हैं, देने के लिए तो इतने बड़े पैंडल प्रोग्राम हुए हैं, सबका इच्छा पूर्ण हुआ तो आपका भी इच्छा पूर्ण होगा, बताओ क्या चाहिए आपको? तो इन्होंने कहा नहीं, पहले आप बोलिए कि मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ दूंगा। ठीक है, मुझे ना रोटी चाहिए, ना मुझे कपड़ा चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना भोजन चाहिए, मुझे बस जेल से बाहर निकाल दीजिए। मैं बाहर का दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं बाहर का दुनिया देखना चाहता हूँ, मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। तो मुझे थोड़ा हेल्प करिए और आप लोग बताइए कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा चालाक कौन है? एक एक करके बताइए। चारों व्यक्तियों में से सबसे चालाक कौन है? आप लोग बताइए। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ा, उत्तर दीजिए, बहुत ही सिंपल। हाँ प्रभु, जोर से बोलिए। लास्ट मतलब कौन? थोड़ा जोर से बोलिए। वो बताइए, माताओं में से बताइए, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? बताइए आपका। हाँ, दियादास, बताइए। हाँ, जोर से थोड़ा। हाँ, 4 नंबर। और बाकी साइलेंट, बाकी लोग भी बताइए कौन, 1 या 2 या 3 या 4, कौन ज़्यादा चला है? हाँ, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? 4 नंबर वाला ना? क्यों 4 नंबर वाला बुद्धिमान क्यों है? बताइए प्रभु। वो जेल के बाद सारा कुछ तो मिल ही जाएगा, बाकी सब जेल के अंदर ही रहेंगे, तो जितना भी ऐश कर रहे हैं जेल के अंदर ही रहेंगे। तो सबसे वाला बुद्धिमान कौन है? 4 नंबर वाला। तो आप लोग बुद्धिमान क्यों नहीं बनते? हाँ, आप लोगों को भी बुद्धिमान बनना है। ये आहार निद्रा भय मिथुन में फंसा रहना नहीं है। ये तो पशु भी करते हैं, आहार पशु करते हैं, हम भी करते हैं, निद्रा पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, संतान उत्पत्ति वो लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं भाई, वो लोग सोते हैं, हम भी सोते हैं, है ना? 4 लोग पशुओं में और मनुष्यों में समानता है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को जिज्ञासा नामक तत्व दिया है, इसलिए हमें ज्ञानी बनना है। आप अगर जेल में रहोगे ना, कारागार में रहोगे, तो आपको जितने ही पैसा दिया जाए, जितने भी रोटी दिया जाए, कपड़ा दिया जाए, आप कभी भी सुख में रह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जेल में हो। तो ये संसार भव सागर है, ये संसार कारागार है ना? इसलिए इस कारागार से कौन कौन निकलना चाहता है? हाथ उठाइए। नहीं निकलना चाहते हैं? रहेंगे यहाँ पे माटी पे।
रहेंगे क्या, 60 साल तक रहेंगे यहाँ पर, उसके आगे में छोड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो, मेरा यूट्यूब चैनल में है, एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने कहा कि अंतिम समय किसका स्मरण करना चाहिए। देखिए लोग क्या करते हैं, भगवानों के द्वारा 3 सिग्नल मिलता है। पहले बाल सफेद हो जाता है तो कलयुग के लोग इतने बुद्धिमान हैं कि गोदरेज लगा देते हैं। भगवान सिग्नल देते हैं कि अभी तुम्हारा 11:30 हुआ है बेटा, 12 बजने ही वाला है। बाल सफेद हो जाता है तो फिर से गोदरेज लगा देते हैं। दांत सड़क के गिर जाता है तो प्लास्टिक का दांत लगा देते हैं। भगवान के नियम के विरोध भी चल रहा है। देख भगवान बाद में, मैंने तो सिग्नल दिया था भाई, भगवान को आप उंगली से उठा नहीं सकोगे। क्यों? भगवान कहेगा मैंने तो सिग्नल दिया था, 3 सिग्नल दिया था। पहले बाल सफेद हो जाता है और दांत सड़ के गिर जाता है, आंखें देखना बंद हो जाता है, बोली वाक शक्ति नष्ट हो जाता है ना। परिवार के लोग भी मतलब कहते हैं अरे बूढ़े बहुत हल्ला कर रहा है, चलो हटो। ये गलत फहमी में आप मत रहिए कि आपके पुत्र, आपके परिवार आपको लाल प्यार करेंगे अंतिम टाइम। नेवर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो आप अपने परिवार के लिए, आपके बहू के लिए, आपके बेटे के लिए आप बोझ बन जाओगे। बहुत सारे लोग टीवी सीरियल देखते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, ऐसे इस बहू को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा करते हैं कि अपने ससुर को, अपने सास को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद करता है अपने घर में। टीवी देख के भी नहीं सीखता है। इसलिए हमें ज्ञानी बनना है, हमें इस कारागार से निकलना है। और हमारा, मैं एक बार डिब्रूगढ़ में क्लास दे रहा था तो मैंने एक व्यक्ति से कहा कि ये घर किसका है। 5 मोहल्ले की एक बिल्डिंग थी, बहुत बड़ा घर था। तो उनके पत्नी अहंकार बस, ये जितने भी देख रहे हैं ना प्रभु, ये सब हमारा है ऊपर से नीचे तक। तो उसका पति तो जा रहा था मंदिर और 1-2 माला जप करता है, तो उसके पति ने उनके पति को ऐसे इशारा से देखा, इशारे से देखा, नहीं पति ने बोला ऐसा। तो माताओं का हृदय थोड़ा कोमल होता है, वैसे माताओं का थोड़ा हृदय कोमल होता है। तो माता मंदिर जाता है, फूल माला ऐसे बनाता है गार्डन में भगवान के लिए। तो उस स्त्री ने, उस माताजी ने प्रभु को तीक्ष्ण नजर से देखा, ऐसे देखा। और जब ऐसे देखा ना, स्त्रियों में और पुरुष में सिग्नल होता ही है।